सर प्लीज बिलीव मी, इमरजेंसी है। पूरे भारत नगर में लैंड माइन्स बचे हैं। सबको एयरलिफ्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। बात समझने की कोशिश करो बेटा, मैं इस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, ओनर नहीं। बिना पेमेंट के कंपनी परमिशन नहीं देगी बेटा। सर लेकिन बुकिंग तो ऑलरेडी हो चुका है ना, और फिकर नॉट, आपकी कंपनी की पेमेंट भी हो जाएगी। आई नो, बट बिना पेमेंट के बुकिंग का कोई फायदा नहीं। सर आपके लिए आपकी पेमेंट ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान? अगर किसी की जान चली गई तो आप उसकी जिंदगी वापस थोड़ी लौटा पाएंगे। ओके दैट्स फाइन, मगर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए और मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। बालवीर्स की पावर तो चली गई, लेकिन बल नहीं गया। बिना पावर्स के क्या कर लोगे बालवीर्स? आई थिंक आप सबको आर्मी का वेट करना चाहिए। लेकिन सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर माइंस पे खड़े हैं। इस बार पैसों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए हमारी मदद कर लीजिए प्लीज। और अगर आपको पेमेंट की इतनी जरूरत है तो फिर ग्रैंड कॉलेज मुंबई आपकी पूरी पेमेंट करेगा, आई प्रॉमिस। सब प्लीज, आप तो हमारे साथ सबको सेव करने चलिए प्लीज। ओके आई नो कि मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, मगर बात बच्चों की है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। ये दोनों बेवकूफ आप सबको एयरलिफ्ट करेंगे हेलीकॉप्टर से। हे भगवान, मेरे विवान और देवू की रक्षा करना। मम्मा बहुत दूर से वॉशरूम आ रही है। मम्मा क्या करवाया? सॉरी भैया मुझे डर के मारे और जोर की भूख लग रही है। करुणा जी, बच्चे तो सच में बहुत डर गए हैं। हाँ, बच्चों की हालत देखकर तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। माना कि बालवीर्स और मेरी पावर्स जा चुकी हैं, बट दिमाग मुझ में उनसे कहीं ज्यादा है। ये आग, भैया ये आग कैसे लग गई? पता नहीं विमान, अब हम हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास समय भी बहुत कम है। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है फ्यूल लीक हो गया है। ओह नो, लगता है अब हम ये हेलीकॉप्टर यहाँ से ले जा ही नहीं पाएंगे। कोई चांस ही नहीं है। नहीं रे, ये आग हमें नहीं रोक पाएगी। हमें किसी भी हाल में इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले जाना ही होगा। यस भैया, फाइटर तो बहुत बार बने, लेकिन आज फायर फाइटर बनेंगे। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तो होगा ही ना। पैर बहुत दुख रहे मोंटू भैया। हाँ एक बात बता, हाँ कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ भैया पीऊंगा ना, है ना? हाँ गर्मी भी बहुत है। एक काम कर, जा तू कोल्ड ड्रिंक पी क्या और मेरे लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाना। हाँ मैं घर से लेके आया। क्या कर रहे हैं? अरे चिंटू कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना देखो। अरे मोंटू भैया ये तो आपने बोला ना
ओह गॉड, टेंशन के मारे तो मुझे भी प्यास लग रही है। बच्चों, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं, इसलिए हमें भी खुद कुछ करना पड़ेगा। जरा जाके अंदर से पानी लेकर आ। ओके आंटी। क्या कर रही हो अनन्या? तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे खुशी खड़ी है, उससे बोला है। हाँ आंटी, सॉरी आंटी। भैया ये आग घुट क्यों नहीं रही है? तो क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर इनफ है इस आग को बुझाने के लिए? पता नहीं। रीजन जो भी हो, हमें ये आग बुझाने की कोशिश नहीं छोड़नी होगी भैया। कर लो जितना ट्राई करना है, ये फायर बुझेगी नहीं बालवीर्स, पर तुम्हारा प्लान जलकर राख हो जाएगा। रॉय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। शायद आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर काफी नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ ज्यादा फोर्स वाला चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। राइट वुमन। जान दो, जल्दी जल्दी जान दो। रुक जाओ विमान। मैं कहूं तब ये खोल देना। ओके। चालू करो। अब इस वाहन को मैं उड़ने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। अनन्या दीदी ये लीजिए। खुशी पानी लेके ये मुंडू भैया।
अरे अनन्या दी, हमें भी पानी दो ना। हाँ ठीक है, मैं बॉटल पास करती हूँ, लेकिन कैच मत छोड़ना। ध्यान रखना कि नीचे लैंडमाइंस है, अगर कैच मिस हुआ तो ऐसे हो जाएगा। कैच छूटने पर विकेट बच नहीं रही है, विकेट गिर रही है। ध्यान से पकड़ना मोंटू भैया। अब पकड़ लिया, यस। गुड। यार पानी तो पी लिया, पर अब खड़ा नहीं रहा जा रहा। हाँ, मुझसे भी। पैर तो मेरे भी दुख रहे हैं। लगता है थोड़ी देर में मैं भी गिर जाऊंगा। मम्मी, We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, मन में है विश्वास, आया है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Oh, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस भैया, आग बुझ गई। चलिए पायलट सर। पायलट सर, अभी तो यहीं पे थे पायलट सर, कहाँ गए? सर, पायलट सर, 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 ओह नो, नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स खुले पड़े हैं और जमीन पे पानी भी है। इन्हें लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा। बिजली का करंट मैंने भले ही पायलट को लगाया है, पर झटका तुम्हें लगा होगा बालवीरो। ओह नो, अब बिना पायलट सर के हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई होगा और हम सबको कैसे सेव करेंगे? एक मिनट। हेलो, यस सर, यस सर। ओह, थैंक यू सर। गुड न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अरे ब्रेकिंग न्यूज नहीं, गुड न्यूज है। रुको। गुड न्यूज।
पहले पता तो चलने दो, गुड न्यूज क्या है? अरे गिर पड़े, तू मनी मन मुस्कुराता रहेगा या बताएगा अभी गुड न्यूज क्या है? बताता हूँ दादाजी। जल्दी। मिलिट्री के आने की परमिशन मिल गई है और जल्दी हेलीकॉप्टर आने वाला है। अब ताली बजाओ। तब तक किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो, हाँ, तो मत मांगना। मतलब लैंडमाइंस पीछे ना, हम लोग अंदर आ नहीं सकते, इसलिए। जय हिंद, जय हिंद। पायलट सब की धड़कनों को वापस चालू करने का एक ही रास्ता है। सर 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 उठिए। सर अब ठीक है ना? तू जल्दी से उड़िए, आई मीन उठिए और हेलीकॉप्टर उड़ाइए। नहीं, अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अरे हमारे पास हॉस्पिटल जाने का समय नहीं है, हमें भारत नगर जाना ही होगा। अरे देबू, कैसी सेल्फिश बात कर रहे हो तुम? लेकिन रे, देखिए, मैं यहाँ अकेला खतरे में हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए। थैंक यू। आराम से। चलो, मैं तुम लोग के साथ नहीं जा सकता। I mean, तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ पर ऑफिशियल प्रोसीजर पूरे करता हूँ बाकी के। हाँ। ठीक है रे, इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। अरे ओके, जाओ तुम लोग। चलो। इससे पहले कि इन दोनों को इनकी मैजिकल पावर्स मिले, आई नीड टू बी रेडी विद माई फाइनल अटैक। क्रॉय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। चलिए सर, आज हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है और इस टेस्ट में पास होने के लिए हमें 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए। यस, जल्दी चलिए। मैं आपको भारत नगर का रास्ता बताता हूँ, चलिए जल्दी। वो देख,
वो देखो, आ गया भारत नगर। भैया वो रहे सब नीचे। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। माँ, दादाजी, अनन्या दीदी, आप सब लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम आप सबको जरूर बचा लेंगे। इस हेलीकॉप्टर के नीचे ये जो मिलिट्री नेट जुड़ा हुआ है, आप सब उसे टाइटली पकड़ लीजिएगा। ओके? हाँ। और याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का ही टाइम होगा। सो आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहिएगा और एक साथ में इस नेट को टाइटली पकड़ लीजिएगा और फिर हम आप सबको एक साथ एयरलिफ्ट करेंगे। ओके? ठीक है। हाँ। देवू, विवान, माँ, माँ, बहू, करुणा आंटी, देवू, विवान, तुम लोग जाओ, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। माँ, आप आपका हाथ हमें दे दीजिए, हम आपको पकड़ लेंगे और भरोसा रखिए, आपके बेटे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, तुम दोनों पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। माँ, आप ठीक तो है ना? शौर्य, परितारा का रंग पीला क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रक्रिया कब तक खत्म होगी? अगर दोनों बालवीर को धरती पर कोई मुसीबत आई तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? समय लग रहा है, पर आप तब से अपना ध्यान मत हटाइए। तब सफल हुआ तो परितारा और दोनों बालवीरों की शक्तियां अवश्य लौटेंगी। ठीक है शौर्य।
ये क्या मिस्टर भी, ये बालवीर्स की पावर टाइम से पहले कैसे वापस आ गई? और अगर इनकी पावर्स आ गई है तो मेरी पावर्स अब तक क्यों नहीं आई? शाबाश परियों, जिस निष्ठा से आपने वीर तप किया है उसके कारण समय से पहले ही परितारा संपूर्ण ऊर्जावान हो गया और दोनों बालवीरों को अपनी शक्तियां भी समय से पहले वापस मिल गईं। इसका मतलब देवू भाई और विवानी बालवीर है। देवू और विवान ये बालवीर है। बालवीर 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 बालवीर। लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अब अपनी माँ को कैसे बचाओगे बालवीर? विवान, देवू, कहाँ गए ये दोनों? भैया, सबको पता चल गया है कि हम दोनों बालवीर हैं। फिकर नॉट विवान, एक काम करते हैं, सबकी मेमोरी इरेज कर दो, क्योंकि इनकी याद से याद मिटना ही हमारे लिए बेहतर है। बच गए। डब्बू, I mean, देवू भी बालवीर है।
विवान, तुम माँ को लेकर भारत नगर जाओ और उनकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं देखता हूँ कि आखिर हम पर हमला किसने किया था। ठीक है भैया। हम पर यहीं से बिजली तरंगों से वार किया गया था। अभी भी वो तरंगे मुझे महसूस हो रही है। इसका मतलब हम पर वार करने वाला यहीं कहीं आसपास है। मुझे अपनी तीव्र गति से उसे ढूंढना होगा। बालवीर की शक्तियां वापस आ गई हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ से भाग के शिंकाई जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। I hate running like this, Mr. B. आज पीठ दिखाकर भागना पड़ा, but I promise, मेरा अगला वार बालवीर के सीने पर होगा, सीने पर। यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे 1 किलोमीटर के एरिया में दोनों रास्तों पर देखना होगा। बालवीर बहुत तेज गति से भाग रहा है और अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो बहुत देर तक उसकी नजरों से बच नहीं सकते। आज हमारा पकड़े जाना तय है। नो मिस्टर बी, नो। रे कैन डाई, लेकिन वो अपने एनिमीज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। बालवीर, कहां ढूंढ रहे हो मुझे? मैं यहां हूं। We are good people. और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। हेलो प्रिंसिपल सर। हेलो। प्रिंसिपल अघाड़ी, आप हैं शिंकाई के दुश्मन। हाँ, मैं ही हूं तुम्हारा वो दुश्मन जो तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुम कभी उसे पहचान नहीं पाए। मैं ही हूं जिसने बिरबा को तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। मैं ही हूं जिसने भारत नगर पर लैंडमाइंस बिछाए। मैं ही हूं जो तुम सबको उस हेलीकॉप्टर में मारना चाहता था। और मैं ही हूं तुम्हारा खून लेकर बना 10 सर वाला रावण। मैं ही हूं दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली बम्बा। सब्र। ये वक्त लड़ने का नहीं है, बचने का है। और ये मत भूलो, अभी भी तुम्हारी शक्तियां वापस आ रही हैं, पूरी तरह से वापस आई नहीं है। और अगर तुम ऐसे बालवीर से लड़ने जाओगे तो उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर बी? हार मान लूं मैं? मैं चाहता हूं कि हम इस हार को भी जीत में बदल दें। और उसके लिए मुझे बालवीर के सामने अपने आप को बेनकाब करना ही पड़ेगा, ताकि तुम यहां से बच के शिंकाई वापस जा सको। इतना छोटा वार? अरे अपने लिए नहीं, पर मेरी इज्जत रखने के लिए थोड़ा जोर से वार कर लो। मजा नहीं आया। अरे ये बार देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। चलो एक और बार कोशिश कर लो। ये हुई ना बात। अब मेरी बारी।
चलो दिखाता हूँ तुम्हें वीर लोग की मेहमान नवाजी। तुम्हें क्या लगा मैं एक छोटी सी चींटी हूं? लेकिन जब एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे धराशायी होने पे मजबूर कर देती है। देबू, तुम बालवीर हो? ठीक है, सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। कॉलेज रिसर्च के नाम पे ना जाने कितने बुरे बुरे काम करवाए होंगे इसने मुझसे, जाने अनजाने में ही सही। इसके सारे बुरे कामों में इसका साथी तो था मैं। आज तो मैं चलो माँ की मेमोरी भी क्लीन करते। अब देखता हूँ कि देवू भैया किस हाल में है, उन्हें वो दुश्मन मिले या नहीं। देबू बालवीर है? दीदी आप मुझे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे ना सब पता चल गया। सबकी मेमोरी क्लीन की थी मैंने, फिर अनन्या दीदी की मेमोरी क्यों क्लीन नहीं हुई? आई एम वेरी स्मार्ट, मुझे पता था कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैं छुप गई थी। क्या दीदी आप भी, आप क्या मेरा माइंड रीड कर सकती हो? काश कर सकती, पर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अब मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। दीदी अभी तक तो मेरा मुंह चल रहा था, लेकिन आपकी बातें सुन के बंद हो गया है। क्या? अनन्या दीदी की मेमोरी फिर से क्लीन करनी पड़ेगी। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई, मैंने बोला था ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसीलिए मेरी मेमोरी क्लीन करने का तुम ट्राई भी मत करना, वरना तुम्हें मेरी कसम। अरे दीदी आप आज ये इमोशन में एक्शन कहाँ से लेकर आ गए? अब इमोशनल हो ही गए हो तो मेरे पास ये जो A to Z क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर भी दे दो। देबू कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेलीकॉप्टर पे अटैक करने की? तुम्हें पता नहीं था उसमें बच्चे भी हैं? मिस्टर बी, ये तो बहुत ही रॉन्ग ट्रिक है। अगर आपने खुद को बालवीर के सामने एक्सपोज कर दिया तो उसे मुझ पर भी डाउट हो जाएगा, क्योंकि उसने हमेशा मुझे आपके साथ देखा है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नो मिस्टर बी, आई कैन नॉट लूज यू। नहीं खोगे अगर तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मेरे पास एक तरकीब है जिससे बालवीर को यह यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे साथी नहीं हो। कैसी तरकीब? तूने मुझ पे वार किया, तुझे अनाथ समझकर जमीन से उठाया मैंने, और आज इसी जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ, हूं मैं अनाथ। मैंने तुम्हें अपना गुरु समझा, लेकिन तुम तो राक्षस निकले, राक्षस। क्यों किया तुमने ऐसा? Why? ताकि लोगों को यह लगे कि मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। तुझे क्या लगता है मैं कोई साधारण सा प्राणी हूं? मैं शिंकाई की जादुई शक्तियों का मालिक हूं। शिंकाई? ये क्या है? शिंकाई को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि आज तुम मेरे हाथ मरने वाले हो।
वो मेरा शिकार है। कहाँ गायब कर दिया तुमने उसे? उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाने वाला हूँ। चलो भैया, ये तो बेस्ट हुआ। हमारी टीम इतनी सॉलिड है कि शिंकाई विलन को तो पकड़ में आना ही था। वैसे भैया, आपने बाकी सबको तो बचा लिया, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचाओगे? रेडी हो जाइएगा शाम को डंडे खाने के लिए। डंडे? मैं क्यों खाऊंगा डंडे? वो तो आपको शाम को पता ही चल जाएगा, लेकिन अब अपने काम पे फोकस करते हैं। वैसे बाल पर ही ने अब तक तो शिंकाई विलन से सारा सच जान ही लिया होगा। चलिए। माँ, कुछ पता चला? हर तरह से सच जानने की कोशिश कर ली, पर बार बार ये वही कह रहा है कि यही रावण था और यही शिंकाई की वो बुरी शक्ति जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माँ, जिस रावण से हम टकराए थे वो परम शक्तिशाली था, और इसे देखकर तो लगता है इसके पास इतनी शक्तियां होगी भी नहीं। अपने दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती कर रहे हो तुम बालवीर। भैया, मेरे पास एक तरीका है ये जानने का कि यही वो रावण है या नहीं जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। I mean, जिसने आपसे रक्तदान लिया था, रिमेम्बर? हाँ माँ, हमें इसके दिमाग की स्मृतियों में झांकना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या? मैं अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं हिला पा रहा। लगता है बालवीर को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये लगता है कि मैं मिस्टर बी का पार्टनर इन क्राइम हूँ। इसीलिए मैजिक से मेरी पूरी बॉडी को लॉक करके मुझे यहाँ भेज दिया है। जल दानव से लेकर रावण दहन तक अघाड़ी के दिमाग में वो सारी स्मृतियां हैं। रे वाह, अपनी याददाश्त मेरे दिमाग में डालकर क्या प्लान बनाया है तुमने? भैया, इसका मतलब यही है वो शिंकाई विलन जिसे हम ढूंढ रहे थे। हो सकता है, लेकिन अघाड़ी की शक्तियां इतनी कम क्यों नजर आ रही है? जैसे विजयदशमी पे हमारे युद्ध से तुम दोनों की शक्तियां चली गई थी, उसी तरह मेरी भी शक्तियां छिन गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गई हैं और मुझे मिलने वाली है। और उसके बाद तुम
से उड़ जाऊंगा मैं यहाँ से। हेलो अंकल, ये वीर लोग हैं और मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करे, और यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना। बालवीर, अब तो जब तक शौर्य परियों का आह्वान कर कर वापस लौट कर नहीं आते, तब तक इसे यहीं कैद में रखना होगा। और फिर शिंकाई की बुरी शक्ति को पकड़ने की और दिवाली की खुशी वीर लोक और धरती लोक एक साथ मनाएंगे। यस बालपरी, इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे और हम तो शौर्य डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। हाँ, और माँ, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ रे के पास। मुझे उस स्थिर अवस्था से सामान्य अवस्था में लाना होगा। तुम लोग मुझे नहीं जानते। बम्बाल को ज्यादा देर कैद में रखना मुमकिन नहीं है। इस बार दिवाली तुम मनाओगे, लेकिन उसमें धमाका मैं करूंगा। I told you कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो टेक मी, पनिश मी। पर ये क्या, तुमने मेरी बॉडी को लॉक कर दिया और मुझे यहाँ पर भेज दिया, और अब खुद ही फ्री भी कर रहे हो। Why? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथी, अब मेरा मतलब है कि शिंकाई के दुश्मन की जांच पड़ताल करनी थी, उससे पूछताछ करनी थी। हो तो हो गई ना तुम्हारी जांच पड़ताल? हाँ, और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि तुम उन बुरे लोगों के साथ नहीं मिले हुए हो। थैंक गॉड तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ कि मैं उनके साथ। मैं तो खुद यही सोचकर परेशान हो रहा था, अब बालवीर को मुझ पर भरोसा हो गया तो अब मैं सुकून से, चैन से अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। थैंक गॉड यार। और हाँ, मैं बालवीर हूँ ये बात भी तुम्हें याद ना रहे तो बेहतर है। हाय रे, तुम यहाँ पे? देबू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो दिवाली की शॉपिंग करने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसलिए घर वापस जा रहा था। तुम भी शायद वही करने जा रहे थे? हाँ शायद। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। रहो इसी भ्रम में कि मैं नहीं जानता तुम बालवीर हो। रहो इसी भ्रम में कि मैं बुराई का हथियार नहीं हूं। लेकिन जिस दिन मुझे मेरी पावर्स मिलेगी, उस दिन दुश्मनों की तरह पीठ पे नहीं, दोस्तों की तरह सीने पे वार करूंगा बालवीर। जस्ट वेट एंड वॉच। आज जिस तरह देबू और विमान ने हेलीकॉप्टर लाकर सबको बचाया, उन्होंने ना सिर्फ दृढ़ निश्चय और बहादुरी दिखाई, बल्कि समझदारी भी दिखाई है। तो ये देखकर मुझे पता चल गया है कि ये दोनों ही बालवीर हैं। ये दोनों बालवीर है? देख चिंटू, वो विवान ना बालवीर है, इसीलिए के लिए हमेशा बैंड बजाता है। सिर्फ मेरी बैंड नहीं बजाता है मोंटू भैया, वो आपकी बैंड बजाता है। हाँ? गिरपड़े जी को कैसे पता चला कि हम बालवीर हैं? तुमने इनकी मेमोरी नहीं मिटाई क्या? नहीं, इनकी तो मेमोरी क्लीन कर दी थी। इनकी तो क्लीन कर दी थी मतलब? और किसकी मेमोरी नहीं मिटाई तुमने? हाँ? अरे माना कि तुम दोनों असली बालवीर नहीं हो, लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है तो हमारे लिए तो बालवीर ही हुए ना। वैसे तालियां। ओह, गिरपड़े जी तो बस हमें असली बालवीर जैसा समझ रहे हैं। बट भैया, अगर सलमान खान को कोई ये बोले कि आप सलमान खान जैसे हो, तो उनको अजीब तो लगेगा ना। तुम सलमान खान हो? नहीं ना। वैसे तुम ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि इनकी मेमोरी तो क्लीन कर दी थी? हाँ? अरे भैया, अब अभी तक लोखंड वाले सर्कल पे ही क्यों राउंड राउंड घूम रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था।
अब मैं करुणा जी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो दोनों बालवीर को मुंबई पुलिस की तरफ से मेडल्स पहनाए। तुम दोनों ने सबको बचाया, बहुत बहादुरी वाला काम किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा खुद को ऐसे खतरे में डालो, वरना आज तो मेडल पहनाया है, तब कान खींचूंगी। हाँ माँ, मैं खुद के कान पकड़ता हूँ, ये देखिए, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्यों भैया? हाँ, हम कोई खतरा आगे से बोलने नहीं लगा। अच्छा, दोनों और कितनी नौटंकी करोगे सबके सामने? मुझे तो पता चल गया है कि देबू भी बालवीर है। अब देखना तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। विवान, ये अनन्या मुझे ऐसे मुंह फुला के क्यों घूर रही है? भैया लगता है वो हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा ना उनके मुंह में चली गई है, इसलिए। विवान, सॉरी भैया, आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए, फंक्शन के बाद अनन्या दीदी खुद ही आपको सब बता देंगी। बुराई का परचम लहराने के लिए मुझे यहां से निकलना ही होगा। हम शिंकाई वालों के लिए जल ही शक्ति है, बस किसी तरह से मुझे जल छूने को भी मिल जाए, फिर मैं यहां पर जल प्रलय लाके यहां से भाग सकता हूं। ये कौन है? ये वीर लोग में चीख कौन रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, किसी को मदद की जरूरत है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कैदी तुम हो कैदी? अब चीखने से क्या फायदा? ये तो बुराई करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ बुराई के हाथी, मेरा मतलब है साथी, ऐसी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हो? यही है तुम वीर लोक वालों की परंपरा, मेहमान नवाजी। वैसे तो अच्छाई की बहुत बातें करते हो, लेकिन एक ऐसे आदमी को तड़पता हुआ देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम मेहमान नहीं हो, तुम कैदी हो और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है। तो क्या एक प्यासे को मर जाने दोगे तुम? देखो, मैं समुद्र का प्राणी हूं, बिना पानी के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पानी पिला दो थोड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो बालवीर को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उससे? एक कैदी को नहीं संभाल पाए तुम, सारा आरोप तुम पर आ जाएगा और अच्छाई शर्मिंदा हो जाएगी। ये तो नहीं होना चाहिए, बुराई से लेकिन मेरे कारण कोई प्यासा मर जाए, ये तो शौर्य और बालवीर को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मरने तक का इंतजार करोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं पिलाता हूँ पानी तुम्हें, तुम रुको यही। अरे तुम तो यही रुके हो, फिर भी रुको। हाँ सीधा साधा बोला वाला फंस गया मेरे जाल में। अब ये खुद जाकर वो हथियार मेरे लिए लाएगा
जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। आ आ हेलो हेलो माय फुट। ओके हेलो योर फुट। यू तुमसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। मैं तो बहुत हैप्पी हो गया। यू मी अच्छा अब ये भी बता दो कि तुमने डिसीजन क्यों लिया, ताकि मुझे भगवान से पूछना ना पड़े कि मैंने क्या इतने अच्छे कर्म किए कि अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बताते हो क्या सारी बातें मुझे? अब ठीक है, मत बताओ। रुको, देखा तुम्हें तो मेरी कोई कैरी नहीं है। कैसे फ्रेंड हो तुम? अरे कभी कहती हो कुछ बताते नहीं हो, कभी कहती हो कुछ पूछते नहीं हो। चाहिए क्या तुम्हें? सॉरी। सॉरी? अच्छा इतनी सी बात है। अरे तो बोल दो ना सॉरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोला। ओह दिल बड़ा है तुम्हारा? दिल बड़ा है तुम्हारा? गलती तुम्हारी है और सॉरी मैं बोलूं? हर टाइम गलती तुम करते रहो, सॉरी मैं बोलूं? मैं क्यों बोलूंगी सॉरी बोलूं? विवान, अरे विवान समझाओ अपनी बहन को। विवान तुम ये ठहराओ, तुम ही बताओ इसे ये कैसा फ्रेंड है? दीदी मेरे तो भैया है, मैं कैसे बताऊं? हाँ, मैं बताती हूँ कैसा फ्रेंड है ये। बहुत ही ज्यादा बुरा फ्रेंड है ये। इसने मुझसे ये छुपाया कि यही बालवीर है। नकाबपोश ये है, ये भी छुपाया इसने मुझसे। और बोलता है कि मैं इसे सॉरी बोलूं। अब तुम ही बताओ, इसने गलत किया कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ? विवान, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इसकी याददाश्त नहीं मिटाई। अरे भैया। ओ हेलो, गलती तुम्हारी है तो तुम विवान को क्यों डांट रहे हो? अरे क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो माँ के कान खींचने से ही समझ जाएगा। भैया आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, समझता तो मैं माँ के कान खींचने के बाद भी नहीं हूँ। और दीदी एक सेकंड ना भैया। दीदी एक सेकंड। दीदी मैंने आपको सब समझाया था ना कि देवू भैया से प्यार से बात करना, लेकिन हाँ प्यार से बात नहीं कर सकती थी क्या देवू भैया से? देखा, गलती तुम्हारी है और ये मुझे डांट रहा है। अरे विवान, नन्या को डांटने से क्या फायदा? गलती तुम्हारी है ना। भैया मैं दीदी मैंने आपको कब डांटा? हाँ अब देखिए सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। हाँ। देखा, मिस्टेक तुम्हारी है और ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं डांट रही हूँ। अरे लेकिन ब्लेम तो तुम मुझे कर रही हो और गलती तो सच में इसकी है। भैया मेरी क्या गलती इसमें? अरे विवान देखो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा बच्चा कहता रहता हूँ। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अरे भैया फिर छोटा बच्चा, गलती आपसे नहीं होती क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं याददाश्त मिटा चुका होता। ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया तुम दोनों ना टॉपिक चेंज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और अब मैं तभी मानूंगी जब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा। हाँ? वरना तुम मेरे फ्रेंड नहीं और तुम मेरे भाई नहीं हैं? अब I mean, तुम मेरे भाई नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं। समझ नहीं आ रहा है ये शक्तियाँ वापस आने पे खुश है या फिर गुस्सा? नहीं, लग रहा है ये गुस्सा है। सुंदरी जी मुझे इस रेस से बचाइए। तुम काम की बात करोगे या फिर? हाँ काम की बात ये है कि दरअसल मुझसे एक अनजाने में छोटी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? वो जो शातिर और चालाक देवू है ना, उसने मुझे पहला पुस्तक मुझसे
लैंडमाइन डिटेक्टर के बारे में पता कर लिया था। रे रे अरे क्या रे? रे अरे रुक जा मेरी माँ। रे रे इतना बेबस मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज मैंने खुद को बचाने के लिए मिस्टर बी को सैक्रिफाइस कर दिया। He made me। उन्होंने मुझे कवक से बाहर निकाला और मैंने आज उन्हें बालवीर के हाथों जाने दिया। रे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज मेरी गलती होगी अगर मैंने मिस्टर बी को रेस्क्यू नहीं किया तो। रुको रे अगर बम्बाल श्री यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है बिरबा। रे ठीक है जाओ, पर उससे पहले तुम्हें वीर लोक के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें बम्बाल श्री को वापस शिंकाई लाना है तो तुम्हें सोच समझकर योजना बनानी होगी, तभी तुम्हारा वहां जाना सफल होगा रे। ओके, अब मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर प्लान। आ रहा हूं मैं मिस्टर बी आपको बचाने और वीर लोक में तूफान लाने।